बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाया, क्या वजह है कि मैंने मीकाईल को कभी भी हंसते हुए नहीं देखा। उन्होंने कहा, इस वक़्त से मीकाईल नहीं हंसे जब से जहन्नम की आग को पैदा किया गया। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 1264। सैयदना अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी अल्लाह ताला से ज़्यादा गैरतमंद नहीं है, इसीलिए इसने ज़ाहरी और बातनी हर किस्म की बुरी चीज़ को हराम करार दिया है, और कोई भी ऐसा नहीं है जिसको अल्लाह ताला की बनिस्बत तारीफ़ ज़्यादा पसंद हो। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 1027। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा कहता है मेरा माल, हालांकि बंदे के माल की सिर्फ़ 3 सूरतें हैं, जो वो खा कर ख़त्म कर दे, या पहन कर बुसीदा कर दे, या वो किसी को दे कर ख़त्म कर दे। इसके अलावा जो माल है इसको वो लोगों के लिए छोड़ कर चला जाने वाला है। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 1055। हज़रत अब्दुल्ला से मरवी है, कहते हैं कि मैंने अपने वालिद बरीदा से सुना, कह रहे थे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 बातें ऐसी हैं जिन्हें अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं जानता। अल्लाह ताला को क़यामत का इल्म है और वो बारिश बरसाता है। माँ के रहम में मौजूद बच्चे को जानता है, और कोई शख्स नहीं जानता कि कल क्या कमाएगा, और कोई शख्स नहीं जानता कि किस ज़मीन में मरेगा। यकीनन अल्लाह ताला इल्म रखने वाला, खबर रखने वाला है। सैयदना ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी की फ़िक्र आखिरत हो, अल्लाह ताला इसके अमूर की शराज़ा बंदी कर देता है, इसके दिल को गनी कर देता है, और दुनिया जलील होकर इसके मुकद्दर के मुताबिक इसके पास पहुंच जाती है। लेकिन जिस आदमी का रंजो गम दुनिया ही दुनिया हो, अल्लाह ताला इस पर इसके मामलात को मुंतशिर कर देता है, इसकी फ़कीरी महताजी को इसकी आँखों के दरमियान रख देता है, और इसे दुनिया से भी वही कुछ मिलता है जो इसके मुकद्दर में लिखा जा चुका होता है। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 1072। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने बाप को गाली देने वाला मलून है, अपनी माँ को बुरा भला कहने वाला मलून है, गैर अल्लाह के लिए ज़िबा करने वाला मलून है, ज़मीन के निशानात को तब्दील करने वाला मलून है, अंधे को रास्ते से भटका देने वाला मलून है, चुपाए से बदफेली करने वाला मलून है, और कौमे लूत वाला फेल करने वाला भी मलून है। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 1105। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरफूआ मरवी है कि 3 आदमी ऐसे हैं जिन्हें दुगना अजर दिया जाएगा। वो शख्स जिसकी कोई लोंडी थी, इसने इसे अच्छी तरह सिखाया और अच्छी तरबियत दी, फिर इसे आज़ाद करके इससे शादी कर ली। दूसरा वो ग़ुलाम जिसने अपने रब और अपने मालिकों का हक़ अदा किया, और वो शख्स जो अपनी किताब और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन को थकावट, गम, बीमारी, तकलीफ़ या परेशान कर देने वाला कोई गम लाहक होता है तो अल्लाह ताला इन आजमाइशों को इसकी बुराइयों का कफ़ारा बनाता है। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 9360। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का इरशाद ग्रामी है, ए फरिश्तों, जब मेरा बंदा किसी बुराई का इरादा करे तो जब तक वो इस पर अमल करे तो फिर इसके लिए बराबर गुनाह लिखो, और अगर वो इसके मुताबिक अमल करे तो फिर इसके बराबर गुनाह लिखो। अगर वो मेरे खौफ से इस बुराई को तर्क कर दे तो इसके लिए 1 नेकी लिखो, और अगर कोई को तर्क कर दे तो इसके लिए 1 नेकी लिखो, और अगर कोई बंदा नेकी करना चाहे तो इसके लिए इरादे ही पर 1 नेकी लिख दो, और अगर इस पर अमल कर ले तो 10 गुना से 700 गुना तक नेकी लिखो। हदीस नंबर 7501।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا اور نہ ان کی طرف رحمت سے دیکھے گا۔ ایک وہ جس نے کسی سامان کے متعلق قسم کھائی کہ اسے اس نے اتنے میں خریدا ہے حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ دوسرا وہ شخص جس نے عصر کے بعد جھوٹی قسم اس لیے کھائی کہ کسی مسلمان کا مال ناحق مار لے۔ اور تیسرا وہ شخص جس نے ضرورت سے فالتو پانی مانگنے والے کو نہیں دیا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے کہے گا کہ جس طرح تو نے اس سے زائد ضرورت فالتو چیز سے دوسرے کو روکا جسے تیرے ہاتھوں نے بنایا بھی نہیں تھا، میں بھی تجھے اپنا فضل نہیں دوں گا۔ حدیث نمبر 7446۔